आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। नवंबर 2024 तक जितने भी सूचकांक करंट अफेयर्स में पैदा हुए हैं उन सबको चुन चुन के तैयार करेंगे और तुमको ऐसे रटवाऊंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। बहुत ही आसान भाषा में रटवाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना और शुरू करने से पहले यार तुम लाइक तो तुरंत ही करो, एकदम अभी लाइक करो और शेयर भी कर देना। तीन मैगजीन का संदर्भ लिया है इसमें। एक आंख वाली दृष्टि, तुमने थंबनेल पे भी देखा होगा। एक आंख वाली दृष्टि, एक पतली वाली क्रॉनिकल, उसका जो ऑफलाइन है वो भी और ऑनलाइन है वो भी, और इसके अलावा जो नई वाली घटनासार है, तीनों को समाहित किया है और चीज़ों को एक साथ ऐसे दिया है कि तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है वो सब का सब दूर होता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, लाइक करो यार। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, ये जैसा कि नाम से ही जाहिर है रहने योग्य शहरों का इंडेक्स है। सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। लगातार तीसरे वर्ष वियना पहले नंबर पे है। इंडिया का कोई भी शहर शामिल नहीं हुआ है टॉप 10 में, याद रखना। और जो दमिश्क है वो सबसे नीचे है, ये भी याद रखना। फिर ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, जो सर्वश्रेष्ठ शहरों की बात हो रही है, उसमें अमेरिका का न्यूयॉर्क पहले स्थान पे है। दिल्ली को 350वां स्थान मिला है, मतलब भारत का कोई भी टॉप 100 में शामिल नहीं है। 1000 की बात आई है तब दिल्ली को 350वां स्थान इसमें मिला है। और एक बात जो तुमको याद करनी है, कभी कभी कथन के रूप में पूछ लिया जाता है कि जो 1000 शहर हैं दुनिया के, जो सबसे बड़े शहर हैं 1000, इनमें जो जनसंख्या निवास करती है, या ये जो 1000 शहर हैं, ये ग्लोबल जीडीपी में 60% का योगदान देते हैं, 60%। और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, यहाँ पर पॉल्यूशन लिख गया, इसको सुधार कर लेना। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 30% ये 1000 शहर कवर करते हैं, तो ये फैक्ट याद रखना। अब यहीं पर प्राइम ग्लोबल सिटीज़ की बात कर लें तो ये ऐसे सिटीज़ की रैंकिंग है जिसमें आवास की जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि को आधार बनाकर उसको तैयार किया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पर फिलीपींस की राजधानी मनीला है और दूसरा स्थान ग्लोबल लेवल पर जो आर्थिक राजधानी है भारत की, मुंबई, उसे प्राप्त हुआ है। फिर अमीर शहरों की बात करें तो न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर है और इसके बाद मुंबई को दूसरा स्थान मिला है, ये भी याद रखना। तो सर्वश्रेष्ठ शहर और अमीर शहर दोनों में ही न्यूयॉर्क पहले स्थान पे है। ट्रैफिक इंडेक्स की बात करें तो लंदन पहले स्थान पे और भारत का जो बेंगलुरु है वो छठे स्थान पे है। मतलब बेंगलुरु जो है वो धीमा शहर है, और सबसे धीमा शहर कौन सा है जहाँ गाड़ियाँ रेंगती हैं, तो वो लंदन हो गया है। लाइक वाइक करते रहो यार। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इसमें यूएसए पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है और इंडिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन हो गया होता है, याद रखना। यूनिकॉर्न की राजधानी किसे कहा गया है? सैन फ्रांसिस्को को। और इंडिया में सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न किसे घोषित किया गया है? एक तो स्विगी हो गया है और दूसरा Dream11। एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भी भारत का तीसरा स्थान है। देखिए इसमें भी तीसरा है और यहाँ पर भी तीसरा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स और एशिया पावर इंडेक्स, इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा है एशिया पावर इंडेक्स में। जो संभावित संकट हैं, संभावित चुनौतियां हैं, उससे लड़ने के लिए, उनसे समाधान पाने के लिए कोई देश कितना तैयार है, उसके आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। तो इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा है और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे अपना प्यारा भारत महान। इसको जारी किसने किया है? लॉवी इंस्टीट्यूट। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। जो इम्पॉर्टेंट है उस पर इम्पॉर्टेंट का मैंने ठप्पा लगा दिया है, उसको तुम देख लेना। फिर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जारी इसको कौन करता है? तो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया को 39वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। साइंस और टेक इनोवेशन हब की बात करें तो उसमें टोक्यो याकोहामा को शामिल किया गया है।
ये जापान के हैं। इंडिया के 4 शहर भी इसमें शामिल हुए हैं। एक तो दिल्ली हो गया है, और मुंबई, चाइना कहाँ से यार आ गया, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इन चारों के नाम तुमको याद रखने हैं और ये संख्या भी याद रखनी है कि कुल 4 शहर जो हैं वो चुने गए हैं इंडिया से, जिन्हें साइंस एंड टेक इनोवेशन हब में जगह दी गई है। और जापान के तो टोक्यो योकोहामा है ही। फिर पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इंडिया को इसमें भी 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और पर्यटन विकास सूचकांक दोनों में भारत की रैंकिंग 39 है। कैसे याद रखना है? इनोवेशन को बढ़ावा कैसे मिलता है? जब व्यक्ति घूम घूम के चीज़ों को देखता है, घूम घूम के देखेगा, मतलब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो इनोवेशन के लिए काहे की ज़रूरत है? पर्यटन की। और पर्यटन के लिए जब आदमी पर्यटन पे जाता है तो क्या होता है? इनोवेशन होता है, नए नए आइडियाज आते हैं। तो इसको जोड़ लेना, दोनों में भारत की रैंकिंग 39 है। तो इनोवेशन और पर्यटन दोनों को एक साथ जोड़ के याद रखना। 54वां स्थान पिछले वर्ष था, अब जो है बढ़ के स्थान ऊपर आया है। तो रैंकिंग जो है वो 39 हुई है। रैंकिंग घटी लेकिन स्थान ऊपर आया है, याद रखना। यूएसए पहले स्थान पे है। फिर विश्व प्रकृति संरक्षण सूचकांक की बात करें तो ये पहली बार लॉन्च हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको गोल्डमैन स्कूल, इसके अलावा biodiversity.com का एक एनजीओ है, दोनों ने मिलकर जारी किया है। लग्जमबर्ग मतलब जो लगा रहता है प्रकृति से, तो जो ज़्यादा प्रकृति से लगा रहेगा तो वो पहले स्थान पे है। तो लग्जमबर्ग पहले स्थान पे है और इंडिया को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। मैंने अचूक मार्ग सामग्री में भी तुम्हें इसको याद करने का ट्रिक बताया था। 76 का मतलब 76 और 76 का मतलब छाता। छाता किसका? प्रकृति का छाता। प्रकृति का ऐसा छाता जिसके नीचे रहकर जो जितने भी भारतीय हैं वो सब सुरक्षित रहते हैं, उससे संसाधनों को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे याद रखना, 76 मतलब 76 और 76 मतलब 76। जैव विविधता खतरा वाली जो श्रेणी है उसमें भारत को 177वां स्थान हासिल हुआ है। 176 से एक आगे बढ़ जाना, बस तुमको आंसर मिल जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसको जारी किसने किया है? येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट। तो यहाँ एनवायरनमेंट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यहाँ भी एनवायरनमेंट लगा हुआ है और इसको जारी करने वाला जो सेंटर है उसमें भी एनवायरनमेंट लगा है, ऐसे याद करना। एस्टोनिया स्टोन की तरह पर्यावरण के संरक्षण में खड़ा है, एकदम विचलित नहीं होना है। तो जो स्टोन की तरह खड़ा है वो कौन है? एस्टोनिया। ये पहले स्थान पे है और भारत को इसमें भी 176वां स्थान हासिल हुआ है। तो चाहे प्रकृति की बात हो चाहे पर्यावरण की, दोनों में भारत को 176वां स्थान हासिल हुआ है, ऐसे जोड़ के याद रखना। वायु गुणवत्ता की बात करें उसके आधार पर भारत को कौन सी रैंकिंग हासिल हुई है? 177वीं। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो जलवायु का परिवर्तन हमको देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको बाच करना पड़ेगा। तो इसको जारी कौन करता है? जर्मन बाच, ऐसे याद रखना। इंडिया को 7वां स्थान हासिल हुआ है। अच्छा, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो ये सबको दिखाई देता है, सबको एक साथ प्रभावित करता है। तो एक साथ को साथ मत पढ़ना, इसको पढ़ना साथ। एक साथ सबको प्रभावित करता है कौन? जलवायु परिवर्तन। तो 7 मतलब इसमें भारत की रैंकिंग 7वीं है, याद रखना। जर्मन बाज तो तुमको याद ही होगा, जिसको बाज करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024, ऐसे बाजार जहां इन्वेस्ट किया जा सकता है और सुलभ है इन्वेस्ट करना, ऐसी जो रैंकिंग तैयार की गई उसमें यूएसए पहले स्थान पे है और भारत को 6ठा स्थान हासिल हुआ है। और इसमें चाइना को भारत ने पीछे छोड़ दिया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है, ठीक है। जब रूल ऑफ लॉ होगा तभी तो जस्टिस मिलेगा, तभी न्याय मिलेगा। तो रूल ऑफ लॉ को जस्टिस से जोड़ देना, याद रहेगा। डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इंडिया को 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। 79 मतलब उन लोगों की बात हो रही है जिनका नाश हो चुका है, उनका नाश।
ठीक है, नाश कैसे, जिसको नया नहीं मिलेगा उसका तो नाश ही हो जाएगा। तो उन लोगों की बात करता है जिनका नाश हो गया है, उन नाश मतलब उन्नासी, ऐसे याद करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस सूचकांक इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक, इसको जारी किसने किया है, खूब याद करना इसको अच्छे से, IMF ने इसको जारी किया है। इंडिया को 72वां स्थान हासिल हुआ है। अब इसको लेके यार कोई ट्रिक मुझे तो समझ में आया नहीं, तुम्हें अगर याद आ रहा हो या तुम उसका खनन कर पा रहे हो तो तुम हमको बताना कि इसको कैसे याद रखा जाएगा, और लाइक वाइक करते रहो। सिंगापुर को पहला स्थान हासिल हुआ है। विकल्प में अमेरिका भी रहेगा, लेकिन अमेरिका को पहला स्थान नहीं मिला है, अमेरिका को मिला है तीसरा स्थान। तो सिंगापुर को पहला और इंडिया को 72वां स्थान इसमें हासिल हुआ है। डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया को 82वां स्थान मिला है, और इस स्थान के साथ 52 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा यहाँ के नागरिक कर सकते हैं इसकी साख के आधार पर। और इंडिया को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये स्थान सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से हासिल हुआ है। टॉप पर कौन है, तो सिंगापुर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, ठीक है, सामान की आवाजाही और उसका स्टोर करना, ये सब पूरी प्रक्रिया जो है लॉजिस्टिक के नाम से जानी जाती है। इसको जारी किसने किया ये भी याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, 2023 का है, 24 में जारी हुआ है। इंडिया को 38वां स्थान हासिल हुआ है, याद रखना। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, तुम इसको छोड़ भी सकते हो। इंडिया को 58वां स्थान हासिल हुआ है, पिछले वर्ष 56वां स्थान मिला था। अब जो है 58 मतलब स्थिति और ज़्यादा नीचे गई है। तो यदि कथन के रूप में तुमसे पूछ ले तो इस आधार पे तुम उसको सही कर देना, इसीलिए यहाँ पर पुराना वाला दिया गया है ताकि तुम्हारे जहन में ये बात बनी रहे कि परफॉर्मेंस घटी है या बढ़ी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जब रिपोर्टर बॉर्डर्स के आर पार जाने में सक्षम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं भी आए जाएं। तो ये एक NGO है, कहाँ का है, फ्रांस का है, ये भी तुम याद रखना। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, जिस दिन उसी दिन इसको जारी किया गया। इंडिया को 161वां स्थान हासिल हुआ है, नहीं पिछले वर्ष था 161 से घटकर 159वां, मतलब स्थिति में सुधार हुआ है। 2024 में 159वां स्थान हासिल हुआ है इंडिया को। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है। नेपाल हमसे बेहतर स्थिति में है, ये भी जहन में डाले रखना। विश्व लोकतंत्र इंडेक्स की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पे है, इंडिया 46वें स्थान पे था पिछले वर्ष, उससे बढ़कर 41वें पर पहुंच गया है। तो जहां लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, और लोग जब इकट्ठे रहेंगे तभी तो उनका तंत्र बढ़िया से काम करेगा। और लोग जब इकट्ठे होकर काहे पे बैठेंगे, इक्का पर बैठ के जब सब अच्छे से चलेंगे, एक साथ चलेंगे, इक्का मतलब 41। तो 41वां स्थान किसको मिला है, भारत को, किसमें, लोकतंत्र सूचकांक में। नॉर्थ कोरिया एकदम सबसे नीचे है, ऑप्शन में अफगानिस्तान भी रहेगा लेकिन तुम समझ जाओ नॉर्थ कोरिया सबसे नीचे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसको जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। फिनलैंड पहले स्थान पे है, जो ज़्यादा खुश रहेगा वही फन करेगा, ठीक है, फन मतलब फिनलैंड, जो फन करेगा उसका मतलब वो ज़्यादा हैप्पी है। तो फिनलैंड पहले स्थान पे है, आमतौर पे यही रहता है। और भारत को पिछली बार 36 का आंकड़ा था लोगों में, तो खुशी कम थी, इस बार 126, छब करने लग गए। बचपन में तुमको याद होगा, तुम किसी नहर या तालाब वगैरह में नहाने गए होगे तो खुशी होती तो छब करते हैं सब ऐसे। तो छब कब करता है, जब व्यक्ति हैप्पी होता है, और हैप्पी मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स। तो भारत को 126वां स्थान मिला है। नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार हमसे बेहतर स्थिति में है, ये भी जहन में डाले रखना। बर्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की बात करें तो IOM इसको जारी करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंडिया के प्रवासी जो हैं सर्वाधिक UAE में हैं, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, अब तुम भ्रमित मत हो जाना, तीसरा स्थान सऊदी अरब को है। रेमिटेंस की बात करें मतलब जो विदेशों से पैसे भेजते हैं भारतीय, उस मामले में
भारत पहले स्थान पे है, 111 बिलियन डॉलर इस बार आया है भारत में। मैक्सिको दूसरे स्थान पर और चाइना तीसरे स्थान पे है। तीनों का क्रम याद रखना। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो यूएनडीपी इसको जारी करता है, मार्च 2024 में जारी किया गया। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ये भी याद रखना, इस टाइटल के साथ इसको जारी किया गया। और इसमें पहला देश भी तुमको याद रखना है, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। इंडिया को, जहां पिछली बार 135वां स्थान था, इस बार 134वां मिला, मतलब सुधार दर्ज किया है इंडिया ने मानव विकास के मामले में। और इसमें इंडिया को मध्यम मानव विकास वाला देश कहा गया है, याद रखना। लैंगिक समानता सूचकांक की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। 127वें स्थान से नीचे पहुंच गया भारत, इसलिए चिंता की बात है। आइसलैंड हमेशा पहले ही नंबर पर रहता है, तो इस बार भी है। ठीक है, महिलाओं के प्रति आइसलैंड, आइस मतलब बर्फ, बर्फ की तरह जमे रहते हैं आइसलैंड के लोग, और भेदभाव नहीं करते महिलाओं के साथ, ऐसे याद रखना। ठीक है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। तो आइसलैंड पहले स्थान पे और भारत 2 पायदान नीचे गया है, तो 129वां स्थान हासिल हुआ है। और कहा गया है कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 68.5% लैंगिक जो असमानता है वो समाप्त की जा चुकी है, और जो बची हुई है उसको समाप्त करने में अभी हमको 134 वर्ष और लगेंगे। तो ये आंकड़ा भी याद रखना, कथन के रूप में तुमसे पूछा जा सकता है। फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 इम्पॉर्टेंट है भाई, यूनेप ने जारी किया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है। भूटान पहले स्थान पे, यहाँ पर खाना सबसे कम बर्बाद होता है। और इसमें कहा गया कि 83 मिलियन जो लोग हैं पूरे विश्व में, वो भूख के प्रति संघर्षरत हैं। और कहा गया है कि इंडिया में 55 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर, एक व्यक्ति 55 किलो खाना बर्बाद कर देता है एक साल में। याद रखना, चिंता की बात है हम लोगों के लिए। जहाँ थाली जब सामने आती तो हाथ जोड़ के उसका स्वागत करते हैं, तब खाना ग्रहण करते हैं वंदना करके। तब ये हाल है कि 55 किलो एक व्यक्ति खाना बर्बाद कर देता है। मालदीव 207 किलो पर व्यक्ति पर ईयर, ये सबसे नीचे है, तो ये भी याद रखना। फिर बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और 67वां स्थान पिछले वर्ष था, और इस बार भारत को 63वां स्थान मिला है, मतलब सुधार हुआ है, ऊपर गया है भारत। वैश्विक शांति सूचकांक, तो जहाँ लोग जमे रहते हैं वहाँ शांत रहेंगे। जमे कहाँ रहते हैं? जहाँ आइस होता है, आइसलैंड। आइसलैंड पहले स्थान पे है। यहीं के लोग लैंगिक जो असमानता है उसके प्रति भी जमे रहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा। इंडिया को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब 16वां मतलब सोल की बात हो रही है, और सोल का मतलब आत्मा। और किसकी शांति की बात की जाती है भारत में? आत्मा की ही शांति की बात की जाती है। इसलिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पे है, याद रखना है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। हेडक्वार्टर इसका बर्लिन में है। और बर्लिन कहाँ है ये तुम बताओ कमेंट बॉक्स में। लाइक वाइक भी करते रहो यार, तभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है। और जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है तो लोगों को डिसाइड करने का एक अवसर मिलता है कि कंटेंट ठीक है या नहीं है। अब कम लोगों तक जाती है तो व्यूज कम आते हैं, तो इससे हम भी हतोत्साहित हो जाते हैं और आकलन भी अच्छे से नहीं कर पाते कि क्या और ज़्यादा आपके लिए इनोवेट किया जाए। वैसे तो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार चीज़ें देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी पता है कि कहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो डेनमार्क पहले स्थान पे है, इसमें 85वां स्थान पिछली बार मिला था और इस बार हम और नीचे गए हैं, इसलिए चिंता की बात है। 93वां स्थान इंडिया को मिला है। आमतौर पे दोस्तों इंडेक्स वो पूछे जाते हैं जिनमें भारत बेहतर स्थिति में होता है। जहाँ जहाँ भारत नीचे जाता है वैसे इंडेक्स अभी तक नहीं पूछे गए हैं। SDG इंडिया इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सतत विकास की बात हो रही है, तो इसको जारी कौन करेगा? ऐसा ही कोई नेटवर्क जारी करेगा जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है।
और फिनलैंड ये पहले स्थान पे है। साउथ सूडान ये एकदम निचले स्थान पे है। इंडिया को 109वां स्थान हासिल हुआ है। कोई देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको हासिल नहीं कर रहा है, जो कि 2030 तक हासिल करने हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। और कहा गया है कि अब तक पूरी दुनिया के जितने भी देश इसको स्वीकार कर रहे हैं, मात्र 16% लक्ष्य ही हासिल किए जा सके हैं, याद रखना। तो कुल 17 हैं, 17 से एक कम 16% ही अभी तक काम हो पाया है सतत विकास लक्ष्यों पर, ऐसे याद रखना। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को मैंने ऐसे लिख दिया है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। हांगकांग पहले स्थान पे और भारत को 84वां स्थान हासिल हुआ है। हुरून ग्लोबल 500 जो 500 कंपनियां हैं सर्वश्रेष्ठ, उनमें वालमार्ट यूएसए की है, पहले स्थान पे है। और रिलायंस इंडिया लिमिटेड इसको 86वां स्थान हासिल हुआ है। याद रखना ये भारत की है और किसकी है ये तो तुमको पता ही होगा। मैक्सिमम लाभ अर्जन करने वाली कंपनी कौन सी है? अरामको। कहाँ की है? सऊदी अरब की। फिर बात करें वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज की, ये टाइम मैगजीन की सूची है। इसमें कहा गया है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी एप्पल है और भारत की कौन सी है? HCL। अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, ये भी तुमको याद रखनी है, जून 2024 में जारी की, और कहा गया है कि 2023 में FDI जो है आने के मामले में 8वें स्थान पे था भारत 2022 में, और अब जो 23 में स्थान भारत को मिला है वो 15वां मिला है। मतलब भारत की स्थिति नीचे गई है, 43% FDI में कमी आई है। याद रखना, इस तरह की चीज़ें कथन के रूप में पूछी जा सकती हैं। 2023 में 15वां स्थान हासिल हुआ है और कुल FDI कितना आया है? $28 बिलियन। तो चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और PDF के लिए इसी नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना और ये WhatsApp नंबर है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर भी करो। मिलते हैं अगली क्लास में।